हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एकेसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम साबित करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, यदि हम थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में बात करें तो इसका जो है पूछने का तरीका परीक्षा में कई तरीके से यह परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे कि एक तो साधारण यह कह देगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम साबित करें, या कह सकता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है, यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यह हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए, जैसे हम इसको मान लें कि यह त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई एक ऐसी रेखा है जो रेखा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें यह साबित करना है कि डी ई के समानांतर बी सी होगा। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AD बटा DB के बराबर है AE बटा EC। AD बटा DB के बराबर है AE बटा EC, यानी कि दो जो भुजाएं हैं उन वो एक ही अनुपात में दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि DE के समानांतर हमारी जो इसकी तीसरी भुजा है वो BC है। ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रचना करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ रचना कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, B से E को मिलाते हैं और फिर D से C को मिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ई से लंब खींचना है AD पर और डी से लंब खींचना है AE पर। दोस्तों, गलती से ये लाइन मेरा सीधा खींचा गया है, आप इसको टूटी रेखाओं से ही खींचिएगा। तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। डी से इसका नाम यहाँ पे कर देते हैं M और इसका नाम कर देते हैं N। अब देखिए दोस्तों, हमारा रचना पूरा हो गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे रचना में कि हमने क्या क्या रचना किया है। हम लिखेंगे कि B से E को मिलाया, B से E को मिलाया तथा D से C को मिलाया एवं EN लंब AD खींचा व DM लंब AE खींचा या AE की रचना की। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे उपपत्ति,
यानी कि प्रूफ इसमें दोस्तों सबसे पहले हम AD जो आधार है वो त्रिभुज ADE में चलेंगे और साथ ही साथ DB आधार वाले त्रिभुज DBE में चलेंगे। बारी बारी से हम क्या करते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुने आधार क्या है AD गुने इसकी ऊंचाई जो है इस त्रिभुज की, अगर आधार AD होगी तो ऊंचाई होगी EN। इसी प्रकार अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE निकालते हैं DBE, तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुने आधार, इसका आधार है DB गुने इसकी ऊंचाई। देखिए दोस्तों इस त्रिभुज की भी जो ऊंचाई होगी वो EN ही होगी, तो EN ऊंचाई। अब यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दें तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE करने पर 1/2 गुने AD गुने EN, साथ ही साथ 1/2 गुने DB गुने EN करते हैं तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और फाइनली हमें यहाँ पे AD/DB प्राप्त होगा। यदि इसको हम समीकरण 1 मान लें तब उसी प्रकार अब हमें क्या करना है, अब हमें बारी बारी से फिर AE आधार प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार त्रिभुज ADE और EC आधार प्राप्त करने के लिए एक त्रिभुज ECD में चलना होगा। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाले त्रिभुज जिसमें AE आधार है, तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुने आधार क्या है AE गुने इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई इस साइड से अगर आधार है तो इसकी ऊंचाई DM होगी, DM। फिर उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम ECD में चलते हैं, ECD में तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुने आधार अब क्या है EC आधार है और इसकी भी ऊंचाई जो है वो DM ही है। इस त्रिभुज का अगर आधार ये है तो इसकी ऊंचाई DM होगी। अब ठीक उसी प्रकार यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर हम भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD करने पर 1/2 गुने आधार है AE गुने DM, ये वाला बटे में नीचे आ जाएगा 1/2 गुने आधार है EC गुने DM। अब यदि हम 1/2 से 1/2 काट दे, DM से DM काट दे तो हमें फाइनली प्राप्त होता है AE बटा EC। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें पहले ही दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD/DB के बराबर AE/EC है और हमें समीकरण 1 और 2 में भी वही प्राप्त हुआ है। अब हम यदि लिखेंगे कि AD/DB के बराबर AE/EC है, AD/DB के बराबर है AE/EC क्या है,
तो दिया है हमें, तब जो है यदि AE बटा AD बटा DB और AE बटा EC आपस में बराबर है तो उस हिसाब से हमारा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है बटा DB उसके बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बराबर बटा ECD। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। दोस्तों यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल से AD से AD कट गया, तो फाइनली जो है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD प्राप्त हुआ। इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब आप यहाँ देखिए कि ADE त्रिभुज के बराबर AD हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे DBE त्रिभुज जो है उसके बराबर ECD त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया है, और हम देख रहे हैं कि यह दोनों एक ही आधार DE पे स्थित त्रिभुज है। DBE त्रिभुज में भी DE आधार है और ECD त्रिभुज जो है उसमें भी DE जो है आ रहा है आधार। दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो और समान आधार पर स्थित अगर कोई त्रिभुज हो तो जो ये जो दो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर होगी, यह हम ज्यामिति से जानते हैं। दोस्तों हमने यहाँ लिखा है कि ज्यामिति से हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो और यदि वे एक ही आधार पर स्थित हो तो उनको अंतर्गत करने वाली रेखाएं आपस में समांतर होती है। अतः DE के समानांतर BC ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ DBE त्रिभुज और ECD त्रिभुज जो है एक ही आधार DE पर स्थित है और दो रेखाओं के बीच स्थित है जिसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। DBE का क्षेत्रफल हमने ECD के क्षेत्रफल बराबर कर दिया है और साथ ही साथ वह एक ही आधार DE पर स्थित है। तो इस प्रकार DE और BC जो है आपस में समानांतर होगी, यह हमने अभी प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।